ये पैर में गोली मार रहे हैं, हम सीने पे गोली लेंगे, पुलिस की सीने पे सूदा सट लेंगे कि यहां 2 गोली कौन देता है। पुलिस का ये बहाना पुराना हो चुका है। पुलिस जिस तरीके से गोली मारती है पैरों में कि रिवॉल्वर छीन के भाग रहा था, या लेटरिंग करने के बाद पेशाब के बहाने गाड़ी रोकी और उसको भागने लगा, ये बहाना पुराना हो गया। बाजी है, ये 420 है, इसमें गोली कौन मारता? विकास दुबे थोड़ी है ये लोग। वाजिब अली जो गया है वहां पे, लेट क्यों गया? पीले पंजे को रोकने के लिए सामने खड़ा होता जाकर के, मैं मानता। अरे सेकंड नेता बनता है एक गुंगल साहब मुख्तियार, क्या नाम है उसका, मुर्गी का सा बच्चा, उसने आज तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया। उसके परिवार का कोई आदमी उसको पैर में गोली मारी, ओलेक्सबाजी करता है वो, ठीक है, वो नेता बनता घूमते हैं लोग। वैसे जो नेता बनने की हिम्मत रख रहा है वो पुलिस के खिलाफ मुकदमा करने की भी हिम्मत रखे। अगर उसके परिवार में किसी गोली मारी जाती है, उसके गांव में कहीं गोली मारी जाती है, तो पुलिस कस्टडी में डाल रही है। लेकिन 2 दिन बाद जो पैर तोड़ने की और गोली मारने की जो स्थिति पैदा हो रही है, पुलिस इसको गैर कानूनी कर रही है। नहीं करना चाहिए पुलिस को। कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, अपनी अपनी पहुंचों में लटके हुए हैं और लटक करके वो इंतजार कर रहे हैं समय आने पर टिकट किसको मिलना है। एक ही समुदाय के साथ इतना बड़ा अत्याचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखो ऐसा है, मैं एक छोटा सा शेर कहता हूं आपके सामने, और उस शेर को कहकर के मैं अपनी बात शुरू करूंगा। किसी ने कहा था कि चुप जाती है बातें तो कभी लहजे मार जाते हैं, चुप जाती है बातें तो कभी लहजे मार जाते हैं। जनाब ये जिंदगी है, यहां हम गैरों से नहीं अपनों से हार जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमारे अपने जब कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो शेर तो क्या कुत्ते भी वार करने लगते हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, मैं बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि नौजवान नस्ल को कवर करें, इनको संभालें। अगर नौजवान नस्ल संभल कर अपने सही रास्ते पर चली तो मजाल पुलिस तो क्या, कोई भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट से। आज चौकट जंगलों को उपाड़ा जाता है, मकानों पर पीड़ा पंजा चलाया जाता है, एक नकचोटी लगाने की हिम्मत नहीं हो सकती किसी की। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बहाना ढूंढती है पुलिस, और बहाना ढूंढ करके रिकॉर्ड तैयार करके हमारे नौजवानों को कस्टडी में रखा जाता है, और कस्टडी में रखने के बाद 2 दिन बाद उसका पैर तोड़ दिया जाता है। पैर तोड़ना माना जाता है कि पुलिस, प्रशासन और आवाम में अगर मुठभेड़ हुई और मौके पर पैर तोड़ा गया, हम मानते हैं कि इन्होंने मुठभेड़ की थी इसलिए पैर तोड़ा गया है। लेकिन जिस व्यक्ति को 2 दिन तक कस्टडी में रखा जाता है और 2 दिन बाद उसी लड़के के बारे में बताया जाता है कि सारे तो रिवॉल्वर लेके भाग रहा था, क्या 2 दिन बाद इतनी हिम्मत है पुलिस के नौजवानों से? जो आम आदमी एक ओलेक्सबाज रिवॉल्वर लेके भागेगा? मैं मानता हूं पुलिस रिकॉर्ड ही लोगों को पकड़ रही है, और रिकॉर्ड पर दिखा करके हर चीज को वेरीफाई करने के बाद पुलिस कस्टडी में डाल रही है। लेकिन 2 दिन बाद जो पैर तोड़ने की और गोली मारने की जो स्थिति पैदा हो रही है, पुलिस इसको गैर कानूनी कर रही है। नहीं करना चाहिए पुलिस को। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसके मारी पैर में गोली? कहाँ के हैं? गावड़ी का लड़का है कोई, उसको पैर में गोली मारी, जबकि मौके पे गोली नहीं मारी गई, मौके पे मुठभेड़ नहीं है। उससे पहले टायड़े का लड़का था एक, वो एक हमारे सेकंड नेता बनता है एक गुंगल साहब मुख्तियार, क्या नाम है उसका, मुर्गी का सा बच्चा, उसने आज तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया। उसके परिवार का कोई आदमी उसको पैर में गोली मारी, ओलेक्सबाजी करता है वो, ठीक है, वो नेता बनता घूमते हैं लोग। वैसे जो नेता बनने की हिम्मत रख रहा है वो पुलिस के खिलाफ मुकदमा करने की भी हिम्मत रखे। अगर उसके परिवार में किसी गोली मारी जाती है, उसके गांव में कहीं गोली मारी जाती है, तो और सबसे पहले वो नेता ये काम करे कि मेरे गांव में मेरे परिवार में कोई ओलेक्सबाजी ना करे, गलत काम ना करे, ताकि पुलिस को गलत कदम नहीं उठाना पड़े। पुलिस पैर में गोली मुझे क्यों नहीं मारती, इसको क्यों नहीं मारती, इसको क्यों नहीं मारती, ओलेक्स में इन्वॉल्व, उसके बाद फिर पुलिस तरीका ढूंढती है। पुलिस का यह बहाना पुराना हो चुका है। पुलिस जिस तरीके से गोली मारती है पैरों में कि रिवॉल्वर छीन के भाग रहा था, या लेटरिंग करने के बाद पेशाब के बहाने गाड़ी रोकी और उसको भागने लगा, यह बहाना पुराना हो गया। जिस तरह गाड़ी का टायर पंचर होने का बहाना पुराना हो गया ना, लोग लेट होते थे जब कहते थे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, इसी तरह पुलिस का गोली मारने का बहाना पुराना हो गया है। अब पुलिस कोई और बहाना ढूंढे, ये बहाना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अब ट्यूबलेस टायर है,
अब तो ट्यूबलेस टायर में तो पंचर होने का भी बहाना नहीं रहा, चोभा गचक जाता है तो भी वो गाड़ी ठिकाने पहुंचा देती है। इसलिए पुलिस गोली मारना बंद करे, बंद बिल्कुल। संवैधानिक अधिकार से जो संविधान बता रहा है उन धाराओं के तहत पुलिस मुलजिम को बंद करे, बंद करके जेसी पहुंचाए, कोई दिक्कत नहीं। और आवाम वालों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जायज और नाजायज सब पिसेंगे चने के साथ जिस तरह गुड़ पिसता है। और नेता लीडर अपनी अपनी कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, अपनी अपनी पहुंचों में लटके हुए हैं और लटक करके वो इंतजार कर रहे हैं समय आने पर टिकट किसको मिलना है, वोट कौन लेगा। तुम्हारे बीच में निष्पक्ष आऊंगा मैं, और मैं तुम्हारे लिए बलि का बकरा हूं। जहां जनता चढ़ाएगी वहां चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन हाथ जोड़ के ओलेक्स बाजी और गौकासी रोक दो, फिर मेरा खेल देखो तुम, फिर तुम्हारे साथ अन्याय करे ये पुलिस। और फिर मैं सामने से, ये पैर में गोली मार रहे हैं, हम सीने पे गोली लेंगे पुलिस की, सीने पे सूदा सट लेंगे, यहां 2 गोली कौन देता है। आप पीड़ित के घर जा रही हैं? पीड़ित के घर में पहुंच रहा हूँ, गांवड़ी जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तो पीड़ित की आवाज आपने कहाँ कहाँ तक पहुंचाई है? इसको लेकर किस किस से मिले हैं आप? ऐसा है, हमारी कल सीओ साहब से मीटिंग हुई, एसएचओ पहाड़ी से मीटिंग हुई, और आईजी तक हम जाएंगे। और अब पीड़ित से हम मशवरा करके, पीड़ित कितने पानी में है, किसी पीड़ित की हिम्मत ही नहीं है मुकदमा दर्ज कराने की। सबसे पहली बात तो ये, पीड़ित अगर हमारे नजदीक आया और हमसे अगर विश्वास में पीड़ित आया तो मुकदमा दर्ज भी कराएंगे, एसडीएम को ज्ञापन भी देंगे, लिखित में मुख्यमंत्री के नाम भी देंगे। एक ही समुदाय के साथ इतना बड़ा अत्याचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और यह हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। आपने, आपके परिवार ने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी की सरकार है राजस्थान में और बीजेपी के कामाचे विधायक है। इस मामले जो आए दिन ये जो कांड हो रहे हैं, इसको लेकर आपने बीजेपी सरकार ये नहीं कहती कि आप ओलेक्स काटो, बीजेपी सरकार ये नहीं कहती कि आप बुरे काम करो, गौ कैसी करो। बीजेपी सरकार ये कह रही है, बीजेपी की चाहे कोई नेता हो चाहे कोई और हो, पहले बुरे कामों से रुको, और बुरे कामों को रुकने के बाद फिर तुम्हारे साथ घर पे कोई अत्याचार करता है फिर हमें बताओ। अच्छा, आप ये, हम मिल चुके हैं, जिनके गोली मारी जा रही है वो ये काम करते हैं, ठगी का काम। वो ठगी का काम करते हैं, आप ये मानते हो? बिल्कुल। लेकिन ये है कि गोली जो मार रहे हैं वो गैर कानूनी मार रहे हैं, गोली नहीं मार रही, ये चीटिंग बाजी है, ये 420 है, इसमें गोली कौन मारता है? विकास दुबे थोड़ी है ये लोग, ये कोई विकास दुबे हैं। तो अभी कल नगर विधानसभा में बुलडोजर कार्रवाई हुई, बुलडोजर कार्रवाई हुई है, वो अवैध तरीके से उन्होंने मकान बना रखा था, वहां हुई है वो कार्रवाई, ठीक है। और जितने भी अवैध और बन रहे हैं उनका भी नक्शा मौका आईजी पर और बड़े बड़े अधिकारियों पर पहुंच चुका है। मेवात के हालात और बद से बदतर होने वाले हैं, लेकिन मेवात के आदमियों को स्वयं सुधरना होगा, और सुधरोगे तभी काम चलेगा। पुलिस का कहना है कि ठगी करके नहीं वो वहाँ पे मकान बनाए गए। अब ये चीज मैं साफ नहीं कर सकता, मैं वहां गया नहीं हूँ अभी। अब आप बीजेपी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कभी बताया गया, तो वहीं जब बनेली गांव में बिल्डोजर मकान पर चल, ऐसा है, मेरी बात सुन लो आप, मैं बीजेपी का कोई सदस्य नहीं हूँ, ना मेरे पास सदस्यता है, और ना मैं बीजेपी का काम करता हूँ बीजेपी के लिए, मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ, जनता से बड़ी पार्टी मेरे लिए कोई नहीं है। मैं भाइयों के लिए काम करता हूं, मैं निष्पक्षता से काम करता हूं। मुझे एमएलए कोई बनाए नहीं बनाए, मुझे इस चीज का कोई स्वार्थ और लालच नहीं है। आप पार्टी की बात मेरे सामने करो ही मत। बनेली गांव में जब बिल्डोजर चल रहा था मकानों पर, तो वहीं लोग चिल्ला रहे थे, रोक रहे थे, पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहे थे, तो पुलिस ने उस वक्त कहा था कि कहाँ तुम्हारे कांग्रेस के लीडर जिनके लिए तुमने वोट दी थी, उनको बुलाओ, वो अगर आपको बता सके। पहुंचना चाहिए था कांग्रेस के लीडर को मौके पे। अब लीडर जाते हैं मौके के बाद में। ये शब्द पुलिस का इस्तेमाल करना इस तरह से क्या सही था? ना, पुलिस तो सही कह रही है ना, पुलिस कह रही नेता को आना चाहिए सामने। नेता जितना पीछे खिसकेंगे उतना ही ज्यादा अत्याचार होगा। नेताओं को फ्रंट पे आना चाहिए, ये संवैधानिक तरीका है आपका, सबका, हमारा सबका। जाओ सामने, मनैनी में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। तो जैसे आप है वाजिब अली जो गया है वहां पे, लेट क्यों गया? पीले पंजे को रोकने के लिए सामने खड़ा होता जाकर के। वो कोई नया काम नहीं है मेरा, मैं डेली जाता हूँ, डेली आता हूँ। अगर सोशल मीडिया पर मैं नहीं दे सकता तो मैं गाँव गाँव मेरी एंट्री ले लो आप। मैं गाँवड़ी, एक राउंड मेरा हो चुका है, अब मेरा आज का राउंड गाँवड़ी का फिर दोबारा है। और सारे गाँव में जहां मैं जाता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, वहां बैठता हूँ, यही प्रचार करता हूँ, आप लोग प्लीज नौजवानों को रोको। और नौजवान ये काम करना जब बंद कर देंगे तब काम चलेगा। अभी भी मैंने सुना है, अभी थोड़ी देर पहले एक 39 लाख रुपए का घोष किया है किसी ने। कहाँ पे? यही जुरहड़ा का कोई आदमी, ठीक है। और करके काम उसका फिर 15 लाख मांग रहा है अगला आदमी। फिर नोएडा की पार्टी मुकदमा दर्ज करा रही है, और नोएडा की पार्टी लोकेशन लगाती है तो जुरहड़ा की बोलती है। अब एक बात, 2 शिफ्टों में 39 लाख डलवा ली है, सुनो मेरी बात। और फिर 15 लाख मांग रहा है, कह रहा है कि वो लड़की जिसके साथ वो क्या बोलते हैं उसको, वो ब्लैकमेलिंग जो होती है ना,
वो कर करा के वो लड़की सुसाइड कर गई, मर गई, 15 लाख और डालो वरना मुकदमा करा रहे हैं। फिर उस नोएडा वाले ने मुकदमा कराया उसी के खिलाफ, तब पुलिस ने लोकेशन लगाई, तब यहाँ आई। अब बताओ, आए दिन ये देखने को मिल रहे हैं, तो फिर आप हमसे क्या चाहते हो? पुलिस जहां अनदेखी कर रही है, जहां गलती कर रही है, पुलिस के खिलाफ हम बोल रहे हैं। जहां हमारे आदमी गलती कर रहे हैं, हम क्या इनको बढ़ावा दें? अगर हमारे मुसलमानों के नौजवान ये बुरे कामों को करने लग जाएंगे, तो हराम का खाने लग जाएंगे, तो फिर हलाल का कैसे खाएंगे? कैसे बिजनेसमैन बनेंगे? कैसे बड़े बड़े ओहदों पर जाएंगे? कैसे अधिकारी बन पाएंगे? कैसे आईएएस का टेस्ट फाइट कर पाएंगे? हम चाहते हैं हमारे नौजवान आईएएस बने, आईपीएस बने, अच्छे अच्छे ओहदों पर रहें, लेकिन इनका दिमाग तो यहीं डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ हम नहीं चाहते कि इनका दिमाग यहीं तक डाइवर्ट होकर रहे। हम चाहते हैं कि ये अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे बड़े बिजनेसमैन बने। आखिरी सवाल मेरा ये मामला, अगर कांग्रेस के लिए बढ़ावा, कांग्रेस के समय पे बढ़ावा नहीं मिलता ना, कांग्रेस के समय पे लोगों के साथ अत्याचार नहीं होता, तो कामा विधानसभा की सीट ओनली 58,000 वोट नहीं लेती। पहली बार 1,10,000 के लगभग वोट ली थी। कामा को हारने का जो मकसद था वो यही था कि जो रवैया आज है, यही रवैया पहले था। इसीलिए उस सीट ने फिर और क्या किया है, सीट इसीलिए तो हारी है। पुलिस का रवैया तो उस समय भी वही गलती था और आज भी वही चल रहा है। आज पाम तोड़ने लग गए लोग और बढ़त हो गई उसमें, ये है।